साहिबगंज न्यू परिसदन में जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक और प्रत्युक्त समिति झारखंड विधानसभा के सभापति सरयू राय और उनके साथ जरमुंडी के भाजपा विधायक देवेंद्र कुंवर ने साहिबगंज न्यू परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि जन सरोकार से जुड़ी साहिबगंज में हर विभाग की स्थिति लगभग अच्छी नहीं है। हमारे विधानसभा प्रयुक्त समिति के द्वारा जो भी कार्य है, जो निरीक्षण है, उनको देखकर इसकी रिपोर्ट को विधानसभा में सौंपेंगे। साहिबगंज एक पुराना शहर है और यहाँ की नगरपालिका काफी पुरानी है, लेकिन उसकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। राज्य सरकार की विकासशील योजनाओं में मैया सम्मान योजना में नए लोगों को जोड़ने, विधवा पेंशन जैसी जनहित योजनाओं का ठीक तरह से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। राजमहल, साहिबगंज, गंगा क्षेत्रों में डॉल्फिन की संख्या घटी है। विश्व एवं भारत के पटल पर साहिबगंज और पाकुड़ में फॉसिल पार्क है, जिस पर रिजर्व की आवश्यकता है। ये डायनासोर कल की प्राकृतिक इतिहास से जुड़े हुए हैं, जिस पर और गहन जानकारी उपलब्ध करने की जरूरत है। यहाँ पर मंडरो में फॉसिल पार्क है पहले से, फिर तीन पहाड़ के पास भी कोई नया मिला है। पाकुड़ में भी सूचना मिली है कि फॉसिल मिल रहा है बहुत ज़्यादा। तो एक हम लोगों का जो जियोलॉजिकल हेरिटेज है, इसके संरक्षण के लिए एक कानून की जरूरत है जो सरकार को बनाना चाहिए। अभी जो नियम कानून है उससे उनका पूरा संरक्षण संभव नहीं है। दूसरा कि साहिबगंज को एक ऐसा संस्थान मिलना चाहिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह का, जहां लोग बाहर से आएं और इस पर रिसर्च करें। क्योंकि कई फॉसिल्स लोग मानते हैं कि डायनासोर युग के पहले का भी है जी। तो संभव है कि डायनासोर युग में कहीं डायनासोर का अंडा या कोई ऐसा चीज बहुत रिसर्च करने पर कहीं मिल जाए, तो एक हिस्टोरिकल जगह हो सकती है। इससे डॉल्फिन का संरक्षण कुछ जगहों पर हो रहा है। डॉल्फिन की संख्या तो पूरे गंगा जी में घट गई है। राजमहल, साहिबगंज के पास कुछ डॉल्फिन है 400-500 की संख्या में। उनको भी बहुत ध्यान से देखने पर डॉल्फिन दिखाई पड़ते हैं। डॉल्फिन तो नंगी आंख से देखिए और उलटते पुलटते दो चार दिखाई पड़ गए। तो जो काम हो रहा है ये काम ठीक है, इसको ये बेहतर तरीके से हो रहा है। मगर यहाँ वनों की जो स्थिति है उस पर बात आई कि यहाँ पहले से जो पहाड़ों की जमीन सेटल्ड है वो रेती अधिकार में सेटल्ड है, कुछ पहाड़िया के लिए सेटल्ड है, कुछ और दूसरे कौम के लिए सेटल्ड है। और रिजर्व फॉरेस्ट नाम का यहाँ है, रिजर्व नहीं, पहले ही उतना है जी। और दोनों तरफ आपको कम्युनिटी फॉरेस्ट के बीच में रिजर्व फॉरेस्ट है, तो रिजर्व फॉरेस्ट की परिभाषा के अनुकूल भी नहीं ठहरता है। तो एक ये सोचना होगा कि फॉरेस्ट के डिमार्केशन के लिए सीमांकन जो करना है उसमें कठिनाई हो रही है, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट पहल करे और जो भी वन हैं, चाहे प्राइवेट फॉरेस्ट हैं या रिजर्व फॉरेस्ट हैं, सबको मिलाकर एक नया ढांचा तैयार करे कानून का। और दूसरा कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, आज 20 साल हो गया, 2005 में जो उस जमीन पर रह रहा है उसको मिलेगा राइट। 20 साल में फाइनल अंतिम स्तर पर नहीं पहुंच सका है, अभी भी एप्लीकेशन आना जारी है, देना जारी है। तो एक ये बाधक बन रहा है।